अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मर्दान में पेश आने वाले वाक़या ने तमाम मुसलमानों को एक सदमे की कैफियत में ला खड़ा किया है। ये एक ऐसा वाक़या है जो हर एतबार से काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है, लेकिन थोड़ी सी इस हवाले से मैंने देखा है कि लोगों में डिसइन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए कि चूँकि ये वाक़या या काबिल एतराज़ वो बेहुदा तरीन कंटेंट जो पेश किया गया स्टेज से वो पश्तो ज़ुबान में था, चुनांचे लोगों को उसने असल में कहा क्या है और वो वाक़या किस तरह से पेश आया, इस बारे में बहुत से इबाहामात हैं। हुआ ये कि एक सियासी पार्टी की तरफ से, जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम ही है, ये कल के वाक़यात हैं, उन्होंने एहतजाजी रैली का मुल्क भर में एहतमाम कर रखा था। तो इसी तरह की एक रैली मर्दान में निकाली गई, जिसमें मुकामी सतह के एक नाज़िम वो भी शरीक थे। तो ये जलसा, ये रैली जब अपने इख्तिताम को पहुँचा, तो चूँकि एक पश्तून कल्चर है, ये इस तरह का इस्लामिक कल्चर है, वहाँ दीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपने कामों का इख्तिताम, जैसे आगाज़ हम तिलावत से करते हैं तो इख्तिताम भी दुआ पे किया जाता है। तो इस मौलाना को दुआ के लिए बुलाया गया कि चूँकि मामला अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है तो आप आखिर में दुआए खैर कर दीजिए। इन मौलाना ने आके बजाय इसके कि ये दुआ करते, इन्होंने तकरीर शुरू कर दी। इन्होंने एक मौका गनीमत जाना, जैसे होता है कि बात की जाए। अच्छा, बात जब करनी शुरू कर दी तो बात में खुशामद करनी शुरू कर दी, और खुशामद की उन नाज़िम साहब की जो इस जलसे को हेड कर रहे थे या सुपरवाइज कर रहे थे या ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उनकी तारीफ इन्होंने की और बहुत लचर अंदाज इख्तियार किया, बड़ा बेहुदा अंदाज इख्तियार किया। नऊज़ बिल्लाह कहने लगे कि ये शख्स हमारे लिए एक पैगंबर की तरह है, ये हमारे लिए एक पैगंबर जैसी मुक़द्दस हस्ती हैं। उन नाज़िम के लिए कहना शुरू कर दिया। वो नाज़िम भी सटपटा गए, और मैं उनकी यहाँ तारीफ़ करना चाहता हूँ कि स्टेज पर खड़े हुए ही उन्होंने मौलाना को रोक दिया कि आप ऐसी बात ना करें। जब रोका गया तो मौलाना ने थोड़ा सा पैंतरा बदला। वो कहने लगे कि मैं इसको पैगंबर करार नहीं देता। 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं इन्हें पैगंबर करार नहीं देता, लेकिन इनकी मैं पैगंबर जितनी इज्जत करता हूँ। यानी अजीब यावागोई का मुजाहरा किया। ये कोई बाकायदा स्कॉलर नहीं थे, कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे, आलम दीन नहीं थे, ये तावीज़ गंडा करते थे, कोई जादू टूने का मामला, यानी इस तरह के एक आमल टाइप आदमी थे। खैर, जब इसने किया तो हुजूम मुश्तइल हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है, तस्वीरें सामने हैं, और पूरा मामला मुल्क में डिस्कस किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको बतौर मुसलमान ये सोच लेना चाहिए कि सियासत अच्छी चीज़ है, सियासत में दीन भी होना चाहिए, लेकिन हमारा लीडर किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उसको हम किसी सहाबा की तरह करार देना और इस्लामी तक़द्दुस में उसको पेश करना, ये बिल्कुल हमारी फजूल हरकत है। और मुख्तलिफ पार्टीज़ वक्तन फ़क्तन इस तरह की हरकत करती बाज़ दफ़ा नज़र आ जाती हैं। सबसे पहला फ़रीज़ा उलमा पर आयद होता है कि वो सियासत में मज़हब को इस तरह से ना लाएं कि नऊज़ बिल्लाह किसी की शान बढ़ा दें, किसी की घटा दें, किसी को सहाबा जैसा करार दें, किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलाने की कोशिश करें। तो वैसे भी ये कोई हम मजहबी रहनुमा थोड़ी हैं, हमारे सियासतदान हैं। इनका कमाल ये होना चाहिए कि ये दयानतदार हों, इनका कमाल ये होना चाहिए कि ये मोहब्बत रसूल अपने सीने में रखते हों, इनका कमाल ये होना चाहिए कि जिस काम के लिए आए हैं उनकी इनमें सलाहियत होनी चाहिए, इनका काम ये होना चाहिए कि ये आवाम की खिदमत करने वाले हों। ये कोई इनका तक़द्दुस नहीं है कि इनको हम उस अज़मत पे बिठाने की कोशिश करें कि हम इनको पीर थोड़ी समझते हैं। ये मतलब आप गौर करें कि ये मुल्क की खिदमत करने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं। तो पहला फ़रीज़ा उलमाए कराम पे है कि अपनी सियासत की खातिर दीन को इस्तेमाल ना करें, और दूसरा फ़रीज़ा अवाम पर है कि वो कानून को हाथ में लेना। ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इस्लाम भी ये पसंद नहीं करता। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं अगर किसी को सज़ा देनी है। वो ये कि उसकी नीयत क्या थी, उसके अल्फाज का कोई और मतलब तो नहीं निकलता, क्या वो अपने अल्फाज की तावील करना चाहता है फिर जाए, क्या उसके शवाहिद पूरे हैं कि नहीं पूरे। ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर अदालत मजाज होगी उसको सज़ा देने की। तो खुदा के लिए ये काम न करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि हर फर्द अपनी अकल के मुताबिक फ़ैसला करेगा। फिर हर मस्जिद में कभी कोई किसी को गुस्ताख समझ के कत्ल कर देगा, किसी को तौहीन का मुर्तकिब समझ के मार डालेगा, तो इसका अनारकी फैलेगी, फसाद फैलेगा। इस्लाम इसको फसाद कहता है।
تو دونوں چیزیں غلط ہیں، مبالغہ نہ کریں، سیاست کے لیے پیارے مذہب کا استعمال اس طرح کا گھنونا نہ کریں، اور اس کے بعد مجمع بھی اس طرح کی حرکات کرنے سے باز رہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دین بھی محفوظ فرمائے، ہمارا ملک بھی محفوظ فرمائے، اور ہماری جانیں بھی صحیح طریقے سے ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔